ज्योतिष दी चैनल के माध्यम से आप वास्तु का ज्ञान उत्तरोत्तर अध्ययन मनन कर रहे हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर ने, परमात्मा ने संसार के समस्त प्राणियों को मुक्त रूप से प्रकाश दिया है, मुक्त रूप से वायु दी है, मुक्त रूप से जल दिया है। लेकिन एक आवास का काम मनुष्य की बुद्धि के ऊपर छोड़ रखा है कि मनुष्य अपना आवास अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता या मंदता के अनुसार निर्दोष या दोषपूर्ण बनाता है। जैसा कि आप देखते हैं, जो विद्वान मनुष्य हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं अथवा श्रेष्ठ दक्ष वास्तुकारों का से सलाह या सहयोग लेकर के अपने आवास को निर्दोषपूर्ण बनाते हैं, वह जीवन पर्यंत बड़ा सुख भोगते हैं। और वे ही नहीं, उनकी कई पीढ़ी उस आवास में अनेक प्रकार का आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए अनेक सुखों की प्राप्ति करते हैं। जो जातक अपनी मंदबुद्धि या अज्ञानवश अथवा लोभ लालचवश यदि सुयोग्य दक्ष वास्तुकार की सलाह न लेकर के या शास्त्रों का सहयोग न लेकर के अपनी मन इच्छा अनुसार आवास का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें कई प्रकार की गलतियां या त्रुटियां हो जाती हैं, जिनका भोग उनको जीवन पर्यंत और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना पड़ता है। इस विषय में जो सबसे ज्यादा चमत्कारिक, सबसे ज्यादा ज्ञानप्रद, सबसे ज्यादा अद्भुत लाभ प्रदान करने वाले जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रशस्त देवता हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे कि ये देवता किस प्रकार से कौन कौन से स्थान पर कैसा कैसा लाभ और हानि या उसकी पीड़ा या शुभता देते हैं। इस विषय का हम विशेष रूप से आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्योतिष दीप को सब्सक्राइब करते हुए इसका आनंदमय होकर के बहुत ही तल्लीनता के साथ में चिंतन और मनन अध्ययन करें, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। हमारे आदि प्राचीन काल में या हमारे सतयुग में नारद मुनि हुए। नारद मुनि ने अपनी नारद संहिता में वास्तु के अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिनका आज हम अध्ययन मनन करते हैं और सामाजिक प्राणियों के लिए लाभकारी बनाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथ बृहद संहिता में भी अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिनका बड़ी गंभीरता से हम चिंतन मनन अध्ययन करते हैं और सामाजिक प्राणियों के लिए उसको लाभकारी सिद्ध बनाते हैं, उनके जीवन में प्रयोग कराते हैं कि यदि उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए वह आवास का निर्माण करेंगे तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से विश्व प्रकाश जो शास्त्र काव्य है, जो विश्वकर्मा का है, विश्वकर्मा ने इस आवासीय वास्तु को
का श्री गणेश किया और अनेक अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। आज विश्वकर्मा के अनुसार हम अनेक वास्तु के सिद्धांतों को बड़ी गहनता के साथ में, बड़ी तल्लीनता के साथ में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनका व्यवहारिक रूप सामाजिक प्राणियों को प्रदान करते हैं, जिससे उनका सुखमय जीवन व्यतीत हो सकता है। इसी प्रकार से वशिष्ठ मुनि जो सतयुग में पैदा हुए थे और सतयुग से लेकर के सतयुग में रहे, त्रेता में भगवान राम के कुल गुरु बने और द्वापर के अंत तक उन्होंने अपनी ज्ञान की बेला, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ संसार में फैलाया। उस ज्ञान के प्रकाश में उन्होंने वास्तु से संबंधित अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, अनेक सूत्रों को बताया और उन सूत्रों को, सिद्धांतों को आज हम यदि बड़ी गहनता के साथ में चिंतन मनन करके और सामाजिक प्राणियों के लिए सदुपयोग बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारा धर्म कहलाता है। इसी प्रकार से मय ऋषि भी इस वास्तु के आदि ऋषि हैं, जिन्होंने वास्तु के संबंध में अनेक सिद्धांतों को, सूत्रों को स्थापित किया है और उनके मय ऋषि के नाम से मय मतम ग्रंथ आज भी उपलब्ध है, जिसका हम बड़े गंभीरता के साथ में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनके सूत्रों को व्यवहारिक रूप से सामाजिक प्राणियों के लिए प्रेषित करते हैं, जिनका समाज के व्यक्ति सदुपयोग करते हैं तो जीवन पर्यंत लाभ उठाते हैं। और जो मय ऋषि के सूत्रों का की अवहेलना करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उनको ध्यान में नहीं रखते हैं, तो ऐसे जातक जीवन पर्यंत अनेक प्रकार के कष्ट और समस्याओं में उलझे रहते हैं। इन्हीं ऋषि मुनियों के आधार पर हम आगे देखते हैं कि ये ऋषि मुनियों ने हमारे 81 पदीय वास्तु की रचना की, जिनमें से हमारे 32 देवता ऐसे हैं जो वास्तु के बाह्य भागों पर स्थापित हैं तथा 13 देवता ऐसे हैं जो अंदर विराजमान हैं। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 45 देवता हैं और इन 45 देवताओं के अलावा और जो देवता हैं वो भी अपने अपने स्थान पर स्थापित हैं। इनमें से हम देखते हैं कि सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में जो वास्तु का देवताओं का स्थान है, जिसे मैंने कल भी आपको बतलाया था कि नॉर्थ ईस्ट हमारे वास्तु का देवता स्थान है, वहां हमारे देवताओं का स्थान है। देवतागण वहां विराजमान रहते हैं और यदि उनको विधिवत रूप से स्थापित किया जाता है, पूजा की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है, अर्चना की जाती है, तो वो देवता बड़े प्रसन्नचित होते हैं और प्रसन्नचित होकर के वे ग्रह स्वामी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले देवता हैं हमारे सिखी। ये सिखी देवता ऐसे देवता हैं जो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इस स्थान पर अग्नि का वह रहता है। यदि इस स्थान को अग्नि क्षेत्र से समुचित रखा जाए, इसका सदुपयोग किया जाए, तो इस स्थान से उस भूखंड को पॉजिटिव एनर्जी उत्तरोत्तर मिलती रहती है, जिससे उस पॉजिटिव एनर्जी से भूखंड बहुत ही प्रभावशाली होता है और उसके प्रभाव से ग्रह स्वामी भी बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है तथा उसके साथ के जो भी परिवारजन हैं
वो भी सभी प्रकार से आनंदमय रहते हैं। हमारे दूसरे देवता हैं पर्जन्य। पर्जन्य ये ऐसे देवता हैं जो हमारे संसार की सृष्टि में वंश की वृद्धि करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वंश की वृद्धि करने वाले दो लिंग हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। यदि संसार में एक ही प्रकार के पुरुष ही पुरुष होंगे तो संसार की सृष्टि नहीं हो सकती है, और यदि स्त्री स्त्री ही रहेंगे तो संसार की सृष्टि नहीं होती है। इसलिए इन दोनों वाचकों का समुचित उपयोग करना, समुचित रूप से इनको जन्म देना या समुचित रूप से इनकी उत्पत्ति होने का कार्य भार जो है पर्जन्य के ऊपर है। पर्जन्य देवता आदि शक्ति के रूप में सृष्टि की रचना के लिए महिला जगत को मानते हैं। क्यों कि ये आदि शक्ति रूपा हैं, इनसे ही भविष्य का विकास होता है, सृष्टि की रचना होती है। तो इस स्थान पर ये देवता जो हैं कन्याओं को अधिक जन्म देने वाले होते हैं। इसके बाद में तीसरे देवता हैं जयंत। ये जयंत देवता इंद्र के पुत्र हैं, और ये इंद्र के पुत्र होने के कारण से आप जानते हैं कि इंद्र जो हैं देवताओं के राजा हैं। देवताओं के राजा इंद्र में कितनी शक्ति है इसका आपको अनुमान नहीं है। वो संक्षिप्त रूप में जो देवताओं के राजा इंद्र हैं उनमें कितनी शक्ति होती है उसको मैं बहुत सूक्ष्म रूप में बतलाता हूं कि एक दिशा का जो दिग्बली होता है, एक दिग्बली में 10,000 हाथियों का बल होता है। एक दिग्बली में 10,000 हाथियों का बल होता है, और जो इंद्र का ऐरावत हाथी होता है उसमें 10,000 दिग्बल होते हैं। जो एक दिशा का जो स्वामी है 10,000, और उसका 10,000 गुना एक इंद्र के ऐरावत हाथी में बल होता है, और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इंद्र कितना बड़ा शक्तिशाली बलशाली है, और जिसका पुत्र जयंत हो तो वह अपने में कितना प्रभावशाली होगा। इस कारण से प्रभुता पा करके वह बहुत ही बलशाली बन जाते हैं। जैसा कि आज के व्यवहार रूप में आप देखते हैं कि एक मंत्री का पुत्र जो है अपने में मंत्री से अधिक बल या उसका दुरुपयोग कर लेता है केवल नाम के आधार पर। इसी प्रकार से जयंत भी इंद्र के पुत्र होने के कारण से ये सदैव दूसरों के बल को देखने का प्रयास करते थे कि कौन मेरे से ज्यादा बलवान है, और उसी बल के आधार पर इन्होंने माता सीता के चोंच का प्रहार किया, और भगवान राम ने इसके पीछे सींग का बाण चला दिया, जिससे बचने के लिए तीनों लोकों में भागते रहे, घूमते रहे, लेकिन तीनों लोकों में इनका कोई भी रक्षक नहीं बना। अंत में नारद मुनि से जब मुलाकात हुई और नारद मुनि ने इनको जब ज्ञान दिया कि क्यों इतने पीड़ित हो रहे हो, जिसका बाण है आप उसी की शरण में जाओ और उसकी शरण में जाकर के चरणों को स्पर्श कर लो और क्षमा याचना कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। यही जयंत भगवान राम की शरण में गया और शरण में जाकर के
भगवान राम से क्षमा याचना की, और जब भगवान राम से क्षमा याचना की तो भगवान राम ने प्रश्न किया कि आपने ऐसा कुकृत्य क्यों किया। तो कितना सटीक उत्तर देता है जैन कि मुझे आपका बल देखना था। भगवान राम मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि मेरा बल देख लिया क्या? देख लिया। तो देख लिया, इसलिए अब मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं। इसी प्रकार से ये जयंत जहां देवता स्थापित हैं हमारे भूखंड में, और यदि वो भूखंड का स्वामी जयंत के स्थान पर अपना मुख्य द्वार खोल लेता है तो वह दूसरों का बल देखता है, और बल देखने के लिए जब उससे अधिक शक्तिशाली कोई ताकतवर व्यक्ति मिल जाता है तो पुनः जयंत की तरफ उनकी शरण में चला जाता है और क्षमा याचना कर लेता है, अन्यथा दूसरों के बलों को देखता रहता है। इस प्रकार से पर्जन्य, जो ग्रह भूखंड का स्वामी पर्जन्य पे अपना मुख्य द्वार खोलेगा वहां पर अधिक कन्याओं का जन्म होगा, और जो जयंत के स्थान पर अपना मुख्य द्वार खोलेगा वहां वह ग्रह स्वामी दूसरों के बल का परीक्षण करेगा और उससे अपना समय बर्बाद करेगा, अपने समय का दुरुपयोग करेगा। यदि वही शक्ति वह अपने सद कामों में लगा दे, सदुपयोग करने लगे, तो वह बहुत ही ज्ञानवान और बहुत ही यशवान और धनवान बन सकता है। इसी प्रकार से तीसरे देवता हैं हमारे इंद्र, और इंद्र जो है जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि एक दिशा के में जो एक दिशा का दिग्बली होता है उसमें 10,000 हाथियों का बल होता है, और इंद्र के ऐरावत में दिग्बली से 10,000 गुना बल होता है, और ऐरावत हाथी से भी 10,000 गुना बल इंद्र में होता है। इंद्र सभी देवताओं का राजा है, बलवान है, शक्तिवान है, जहां पर अनेक प्रकार के कुबेर के खजाने हैं, धन संपत्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है, और देवताओं का राजा है। यदि कोई भूखंड का स्वामी इस स्थान पर अपना मुख्य द्वार रखेगा तो वह इंद्र के समान राजा तुल्य होगा, सब प्रकार की सुख संपत्ति होगी, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य होंगे, और अनेक प्रकार के भोग विलासों का उपयोग करता हुआ वह अपना सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। इसके साथ में चारों तरफ उसकी प्रशंसा होगी, समाज में, देश में प्रतिष्ठा होगी, और सब व्यक्ति उसको चाहेंगे। इसी प्रकार से इस इंद्र के बाद में हमारे सूर्य देवता हैं, जो भूखंड के पूर्व दिशा में मध्य में विराजमान रहते हैं, अर्थात इसी स्थान पर ईस्ट होता है। उस ईस्ट से, ईस्ट में ही सदैव सूर्य भगवान उदित होते हैं, और उदित होकर के सबसे पहले सूर्यदेव उस भूखंड को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, प्रकाश रूप में पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और वही पॉजिटिव एनर्जी उस भूखंड ग्रह स्वामी के लिए विशेष रूप से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है, जिससे उनका जीवन बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ में व्यतीत होता है। और इसी के साथ में वे सूर्य के अंदर आप देखते हैं कि एक तेज है, उग्रता है, जो उग्रता में क्रोध है, क्रोध में ही उग्रता है। ऐसे ग्रह स्वामी यदि इस स्थान पर अपना
मुख्य द्वार रखते हैं तो उनके अंदर क्रोध आवेश प्राय पाया जाता है, और जिसका परिणाम आप जानते हैं कि क्रोध पतन का कारण होता है। यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत ही लाभकारी होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो 5 देवता आज मैंने आपको बतलाए हैं, यदि इनका हम विधिवत रूप से अध्ययन करें, मनन करें और इनका व्यवहार रूप में उपयोग करें तो सामाजिक व्यक्तियों का कल्याण होगा, और उस कल्याण से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, और मान सम्मान से सभी यश के भागी बनेंगे। इसी भाव के साथ में आप इस ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते हुए आपका कल्याणम अस्तु।